अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप विदेश में भी काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, सारे काम के नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपका जो सीवी है, जो बायोडाटा है, वो सही नहीं है, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा। दोस्तों, सीवी शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आज की वीडियो में आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप लोग किसी भी कंपनी के पास या किसी भी ऑफिस में अपना सीवी को सेंड करते हैं, यानी अपना बायोडाटा सेंड करते हैं नौकरी के लिए, तो ऑफिस वाला बोलता है या पेपर में भी कहीं देखे होंगे आप लोग कि सीवी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ऐसा करके। तो सीवी शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपना सीवी दिए हैं अपने एजेंट को या अपने ऑफिस वाले को सबमिट किए हैं या किसी कंपनी के पास भेजे हैं, तो कंपनी का जो एचआर होता है, कंपनी का जो मेन आदमी होता है, जो आदमी को हायर करता है, वो पूरे लोगों का सीवी देखता है और एक आदमी के सीवी में वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड 20 सेकंड देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो सीवी जो होता है, यानी बायोडाटा जो होता है नौकरी के लिए, उसको अच्छे तरीके से आपको बनाना है। उसमें सारे चीज़ आपको मेंशन करना है कि आपका नाम, आपका पता, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ कहाँ काम किए हैं, कौन सा कंपनी में कितने दिन काम किए हैं, उस कंपनी का उस कंपनी में आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था, पूरे चीज़ आपको अच्छे तरीके से बारीकी से इम्प्रेसिव अपना सीवी को बनाना है। अगर आप अपना सीवी को अच्छे से नहीं बनाएँगे, बिल्कुल अगर आपको पता है कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, सारे नॉलेज भी है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो, आपका सीवी जा रहा है एचआर के पास, कंपनी में आपका पहले सीवी जा रहा है। अगर आपका सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, तो क्या होगा कि आप वहीं पे रिजेक्ट कर जाओगे। आपके पास फ़ोन भी नहीं आएगा कि आप आइए इंटरव्यू के लिए। मानते हैं कि आपके पास सारे नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास हर चीज़ है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप पहले नहीं जा रहे हो एचआर के पास। एचआर के पास कौन जा रहा है? आपका जो बायोडाटा है, जो सीवी है, वो उसके पास जा रहा है। अगर सीवी आप अच्छे तरीके से नहीं बनाएंगे, प्रोफेशनल सीवी नहीं बनाएंगे, तो क्या पता आपका वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा? नहीं होगा। आप वहीं पे सीवी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके पास फ़ोन भी नहीं आएगा। तो याद रखिए मेरे बात को, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आप अपना सीवी को एक बार ज़रूर ओपन कीजिए, देखिए कि आपका सीवी कैसा है। अगर आपका सीवी जो है, अगर वो अच्छा है, तो सीवी अगर अच्छा रहेगा, तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। सीवी अच्छे के बाद से जो भी सीवी में आप मेंशन कर रहे हैं, याद रखिएगा मेरे इस पॉइंट को, जो चीज़ भी आप सीवी में मेंशन कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे आप दे रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ एक्सपीरियंस लेटर में आप जैसे कि आप बता दिए कि एल&टी में मैंने काम किया या शाहपुर जी पॉलन जी कंपनी में मैंने काम किया है, तो आपको इतना पता होना चाहिए शाहपुर जी पॉलन जी में काम किए, किस जगह पे काम किए, आपका पोस्ट क्या था, आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या था, ये सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद से जाकर जॉब लगता है। अगर आप चाहेंगे कि बस अपना पासपोर्ट कॉपी सिर्फ भेज दें या फ़ोटो भेज दें, काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेबर कैटेगरी में भी काम आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मेसन जो लोग भी है, उनके भी सीवी चाहिए आज के डेट में। अगर प्रोफेशनल है तो उनका बात ही अलग है। तो मेरे बात को आप लोग ध्यान से बारीकी से समझें। जो भी काम आप करते हैं, तो हर चीज़ का सीवी जो है उसको होता है, उसको बनाना चाहिए आपको, और अच्छे तरीके से फ़ोटो लगाकर अपना सीवी को बनाइए। उसके बाद से एक फ़ाइल बनाइए, पहले सीवी हो जाएगा, उसके बाद से आपका क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट्स हो जाएगा, उसके बाद से जो भी आपका टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन हो गया, उसके बाद पासपोर्ट कॉपी वगैरह जो भी है, ए टू जेड सारा चीज़ को एक फ़ाइल में अटैच कीजिए। जब आपका सीवी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जिसका भी सीवी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है, उसमें से बहुत चांसेस बढ़ जाता है कि आपका जॉब लग जाए। मैंने जो पहले बताया आप लोगों को कि अगर आपका सीवी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप स्ट्रांग हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप विदेश में भी काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, सारे काम के नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपका जो सीवी है, जो बायोडाटा है, वो सही नहीं है, तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी सीवी होता है, सीवी पहले जाता है एचआर के पास, कंपनी में, ऑफिस के में, समझ रहे मेरे बात को ना? वो आपका सीवी बताता है कि हाँ, ये बंदा स्ट्रांग है, इस बंदे को कॉल करना चाहिए क्योंकि इसने ये चीज़ काम किया है, इसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारे काम को हैंडल कर सकता है। आपका सीवी बोलेगा, बाद में आप बोलेंगे। तो आप अपना सीवी को स्ट्रांग कीजिए। जिस दिन सीवी अपना स्ट्रांग बना लिए, उस दिन आपका जॉब कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म उस वक्त होता है, देखिए मैंने पहले भी बताया कि जो एचआर होता है, जो एचआर यानी कंपनी का जो
समझ लीजिए कि जो आदमी को हायर करता है, उसने बस आपको 10 सेकंड से 20 सेकंड देना है आपके सीवी के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसके पास हज़ारों की संख्या में सीवी है, हज़ारों की संख्या में बायोडाटा आया हुआ है। वो सारे लोगों को चेक करेगा, जिसका स्ट्रॉन्ग मिलेगा उसका काम होगा।